आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छा अगरबत्ती है। हमको अपने एक नेबर के यहाँ से ही मिला, उनके वहाँ गए थे तो उनके पास ये अगरबत्ती था। मतलब उनके घर में इतना अच्छा इसका खुशबू आ रहा था कि हम पूछ ले रहे उनसे कि क्या कौन सा अगरबत्ती लगाया हुआ, क्योंकि ये तो पता चल गया था कि अगरबत्ती का ही खुशबू है। तो उन्होंने ये अगरबत्ती दिया, ये है स्पिरिचुअल स्काई करके। हरे कृष्णा ये इस्कॉन वालों का है। ये कहते हैं हरे कृष्णा, ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हमेशा हरे कृष्णा जाप कीजिए और खुश रहिए। और इनका ये मोगरा है, मोगरा अगरबत्ती है। जो ओवरऑल लुक है वो बेज और हरे कलर का दिया हुआ है और बहुत सुंदर सा चंदन और हरियाली का से एक लुक दिया हुआ है। ओवरऑल एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा पैकेजिंग है और ये प्योर कार्डबोर्ड है। इसके अंदर किसी भी तरह का, जैसे वो कमर्शियल पैक्स में वो एक ऊपर जो हल्का सा प्लास्टिक का सा फिल्म होता है, वो नहीं है। और ये पिक्चर इसमें दिया हुआ है मंदिर का। ऑफ कोर्स ये मंदिर का फोटो आप देख सकते हैं। एक तरफ इसमें लिखा हुआ है, ये बताते हैं कि ये खुशबूदार जो है जड़ी बूटियों से बने हुए हैं। इसमें गुड़ है अगरबत्ती का, इसमें गुड़ है, खड़ा धूप है, मधु है और इसेंशियल ऑयल्स हैं। और ये चाइल्ड लेबर फ्री है। ये 150 स्टिक्स है, 150 स्टिक्स है, 250 ग्राम रुपए का। और 250 ग्राम है, 150 स्टिक्स 250 ग्राम 200 रुपये का। तो ये बताते हैं और बताते हैं कि इसका प्रज्वलन काल जो है 50 मिनट के करीब है। और दूसरी तरफ इसमें जो है इनका एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। और ये प्रोडक्ट का जिस कंपनी में ये प्रोडक्ट बना है उसका नाम है राधिका रमन एंड कंपनी। हमको ये नाम बहुत पसंद आ रहा है। और इसमें मोगरा इंसेंस स्टिक्स लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह का इसका ओवरऑल पैक है, बहुत सुंदर है और काफ़ी सारा अगरबत्ती है। तो ये अगर 200 रुपये में आपको एक लेना भी पड़ रहा है तो बहुत दिनों चलेगा। 150 स्टिक्स है, काफ़ी है। तो कुछ इस तरह का है इनका मोगरा अगरबत्ती। अब स्पिरिचुअल स्काई करके एक कंपनी है जो लॉस एंजलिस में भी है, पता नहीं ये सेम कंपनी है या अलग है, लेकिन इनका जो लिंक है ये यहाँ पर वृंदावन का जो इनका इस्कॉन का कोई एक यूनिट है वहाँ का है। तो ये लिंक हम आपको दे देंगे। वहाँ भी ये सोल्ड आउट दिखा रहा है और अमेज़ॉन पर भी ये करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है। बट कभी भी अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप जाकर वापस देख सकते हैं उसी लिंक पर जो हम आपको दे देंगे। अगर आप इस्कॉन के हैं या किसी को जानते हैं जो इस्कॉन वाले हैं तो शायद आपको वहाँ मिल जाए, कोई इस्कॉन मंदिर में मिल जाए आपको। वैसे ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ये तो मेरे नेबर के पास था इसलिए हमको मिल गया। तो ये कुछ इस तरह का अगरबत्ती है, बहुत अच्छा अगरबत्ती है। और बहुत सारा अगरबत्ती जैसा कि आप देख सकते हैं इतने बड़े पैक में। ये एक अनब्रांडेड प्लास्टिक पाउच है वाइट कलर का, इसमें मिलता है। और बहुत सारा अगरबत्ती है, बहुत सारा है, देख सकते हैं आप, बहुत सारा अगरबत्ती है ये और बहुत अच्छा है। कुछ इस तरह का है ये। अब हमें अंदर जो अगरबत्ती मिलता है वो एक 9 इंच का अगरबत्ती मिलता है और जो इसका बैम्बू है वो हरे रंग का है। तो जैसे इन्होंने पैक हरा दिया है वैसे बैम्बू कोर भी इन्होंने हरा दिया है। और ये मशीन मेड अगरबत्ती है, लेकिन इसके ऊपर मसाला चढ़ा हुआ है। ब्राउन कलर का मशीन मेड अगरबत्ती है और मसाला चढ़ा हुआ है। और क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि ये 50 मिनट के लगभग का, 45 से 50 मिनट का लगभग का टाइम है, इसका प्रज्वलन काल है। जो इसका टॉप नोट है उसमें खुशबू बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत हल्का सा खुशबू है। और लेकिन जो खुशबू है उसमें थोड़ा सा खड़े धूप का सा खुशबू है और एक जो ओवरऑल मिठास है खुशबू में। तो अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है, मिठास लिए वैसा खुशबू पसंद है तो आपको पसंद आएगा। तो ये कुछ उस तरह का है अगरबत्ती, बहुत अच्छा खुशबू है इसका। जब हम इसे प्रज्वलित करते हैं तो तब जो इसका खुशबू आता है वो एक बहुत सुंदर एक आश्रम का सा आपको फील देगा। लेकिन जैसा ये बताते हैं मोगरे का खुशबू, तो मोगरा का खुशबू हमको तो नहीं आया इसमें से। मोगरे की खुशबू में जो एक हल्का सा एक जो गंदगी सा होता है, एक होता है वो नेचुरल एक होता है। कहते हैं कि जो मोगरे का जो बिल्कुल असली खुशबू होता है उसमें एक हल्का सा गंदगी सा होता है, वो है इसमें। बट वैसे अगर आप मोगरे की खुशबू की बात करें तो इसमें मोगरे का खुशबू हमको तो नहीं आ रहा है। इसमें हमको सम्रानी का खुशबू बहुत ज़्यादा आ रहा है और एक मिठास है इसके खुशबू में। कहीं पर एक हल्का सा फ्लोरल भी है, बट जो ज़्यादा खुशबू है वो खड़े धूप का और सम्रानी का बहुत प्रोमिनेंट खुशबू है। अगर कभी आप किसी आश्रम में गए हैं हो तो आपको ये खुशबू बहुत जाना पहचाना सा लगेगा।
और आश्रम कैसे खुशबू लगेगा आपको। अगर आपको आश्रम का ऐसा खुशबू पसंद है तो ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको धूप अगरबत्ती में मिठास लिए वैसा खुशबू पसंद है, मतलब बिल्कुल मीठा नहीं लेकिन हाँ मिठास एक है जो फ्लोरल और रेजिनस खुशबू का मिठास होता है वो है, तो वो आपको पसंद आएगा। अगर हम इसकी तीव्रता की बात करें तो इसका मिड लेवल का तीव्रता है, लेकिन जो इसका खुशबू का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा है। मतलब बिल्कुल अगर कहीं लगा हुआ है तो आपको पता चलेगा कि हाँ कहीं पर एक बहुत ही अच्छा सा अगरबत्ती लगा हुआ है। तो कुछ उस तरह का खुशबू है। फैलाव इसका बहुत अच्छे मेरे पूरे घर में फैलता है, यानी अगर आप इसको बाहर कहीं लगाएंगे तो इसका फैलने का कैपेसिटी काफ़ी है, तो ये खुशबू दूर तक फैलेगा। अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ा गैदरिंग हो रहा है या कहीं बाहर आप कुछ पूजा वगैरह कर रहे हैं, जैसे शादी वगैरह होता है या कभी सत्यनारायण कथा हुआ, सत्यनारायण पूजा हुआ, भागवत वगैरह कथा, अगर आप कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं जो बाहर कहीं करवा रहे हैं और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा खुशबू लगे जो बहुत दूर तक फैले और जितने लोग आए हैं सबको खुशबू का एहसास हो, तो ये कुछ बहुत अच्छा उस तरह का खुशबू रहेगा। और अगर आप इसके घर में भी लगाना चाहते हैं, आप अपने मेन एंट्रेंस पे लगाना चाहते हैं, पूजा के लिए लगाना चाहते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा खुशबू रहेगा। क्योंकि इसका खुशबू जो है वो वैसा है कि स्ट्रेंथ तो है इसमें, लेकिन बिल्कुल आपको एकदम वैसा नहीं लगता है कि सर पे चढ़ने वाला सा खुशबू नहीं लगता है। बहुत अच्छा ये खुशबू लगेगा। अगर आपको एक आश्रम का सा खुशबू पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। और इसका जो ठहराव है वो भी बहुत अच्छा है। मेरे घर में लगभग 5 से 6 घंटे का ठहराव है, लेकिन उनके घर में तो शायद लगातार वो क्योंकि इस खुशबू को लगा रहे थे तो उनके घर में ये खुशबू बिल्कुल बसा हुआ है। लगभग 24 घंटे के करीब उनका खुशबू बसता हुआ, क्योंकि वो सुबह अपने घर से जाते हैं और घर में क्योंकि वो अकेले रहते हैं तो वो सुबह जब जाते होंगे तो पूजा करके जाते हैं और वापस जब आते हैं तब वो दूसरे दिन ही पूजा करते होंगे, तब इसका खुशबू पूरे टाइम वहाँ पे रहता है। तो अगर आपने घर बंद करके रखा हुआ है तो 24 घंटे तक भी इसका खुशबू रहेगा। तो कुछ आश्रम का सा खुशबू, एक बहुत अच्छा सा खुशबू, हमको बहुत पसंद आया ये खुशबू, तो इसीलिए हम इसको 5 स्टार्स देने वाले हैं। जबकि ये कहते हैं मोगरा, और मोगरा जैसा खुशबू नहीं है, लेकिन जो भी इसका खुशबू है बहुत अच्छा खुशबू है, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये खुशबू। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि आप अगर आपके आसपास कहीं कोई इस्कॉन मंदिर है, कोई कृष्ण मंदिर है, तो शायद आप वहाँ ढूंढ सकते हैं। अगर वहाँ मिल जाए आपको तो किसी आप इस्कॉन वाले को जानते हैं तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। ऑनलाइन शायद आप देखते रहिएगा कब अवेलेबल हो, फ़िलहाल तो अवेलेबल नहीं है। तो ये था हमारे पास स्पिरिचुअल स्काई का मोगरा। तो ये है हमारा हरे कृष्ण का मोगरा अगरबत्ती, जिसको हमने दिया है 5 स्टार्स। बहुत अच्छा खुशबू है, अगर आपको कहीं भी मिले तो आप ज़रूर खरीदिएगा। 200 रुपये का अगरबत्ती है, लेकिन ये बहुत दिन चलने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि ये सिंगल पैक 200 रुपये का ही हो रहा है, इससे कम में आपको ट्राई करने का चांस नहीं मिलेगा। तो आप अगर आपको बाई चांस नहीं पसंद आता है तो आप दे दीजिएगा किसी को, किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा या फिर किसी को दे दीजिएगा, या फिर आप बाहर अपने बालकनी वगैरह में लगा लीजिएगा, जहाँ घर के अंदर ना हो, घर के बाहर आप यूज़ कर सकते हैं। अब पिछली बार हमने आपसे क्विज में पूछा था कि प्राचीन काल में कामरूप नाम का एक जगह होता था, वहाँ पर हमारे एक धूप की बहुत अच्छी लकड़ी मिलती थी, तो उस धूप की लकड़ी का नाम क्या था? तो उसका नाम है आगर। और कामरूप वो रीजन है जिसे कि कामरूप वो एरिया है जिसे हम अभी आसाम के नाम से जानते हैं। तो हम अगरवुड की बात कर रहे थे। तो ये था हमारा पिछले क्विज का जवाब। अब हमारा आज का क्विज है कि प्राचीन काल में 64 कला एक हमारे 64 प्रकार के जो ऐसी चीज़ होती थी जो जिसका पढ़ाई हमें ज़रूरी होता था, जिसको कहते हैं कि किसी भी एक अच्छे इंसान को ये 64 कला आना चाहिए। उसमें एक कला होता है गंध युक्ति। तो ये गंध युक्ति क्या है, आप हमें इसका जवाब दीजिएगा। ये हमारा आज का क्विज। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा और किसी और को भी इससे कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए। मेरा नाम है डॉली झा, और जब तक अब हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।